हाय फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। हम देख रहे हैं घातांक एवं करणी, और घातांक एवं करणी में ये हमारा अंतिम लेक्चर है। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि हर तरह की चीज़ें उनकी कंप्लीट हो। आज हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे, जैसे कि a प्लस बी की घात, घातांक एवं करणी में a प्लस बी की घात 2 होता है, तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा हो जाता है। और दूसरा है a माइनस बी की घात 2, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा लिखा जा सकता है। अब क्या होगा कि जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन कैसे बना देगा, वो इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करेगा। मतलब घातांक एवं करणी में हमें चीज़ों को इस रूप में बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे करने के अंदर रहेंगे, एक तो स्क्वायर रूट के अंदर होगी चीज़ें या क्यूब रूट के अंदर होगी, दो में से किन्हीं भी एक चीज़ों में होगी। तो देख लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर मान लो ऐसा दिया हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंदर वाले को a प्लस बी की पावर 2, और इससे ये कट जाएगा और क्या निकलेगा, a प्लस बी बाहर निकलेगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों को हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो आज बने रहिए हमारे साथ में इसी तरह के वीडियो के साथ में, और हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चनों को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे क्वेश्चनों में शामिल है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सिर्फ मैं इतना सा दे रहा हूं, अगर हमें इस तरह से गिवन है, यदि a बराबरी से 5 प्लस 2√6 हो तो अंडर रूट a का मान क्या होगा, इतना सा दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सॉल्यूशन देख लीजिए, ऐसा हमें गिवन है a इक्वल टू 5 प्लस 2√6 हो तो अंडर रूट a का मान क्या होगा। सॉल्यूशन समझ लीजिएगा। मैंने क्या कहा कि हमें इस रूप में दिया हुआ है, अगर ये चीज़ ऐसे गिवन है तो हमें इसे ऐसा बनाना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा a प्लस बी की पावर 2। और अगर यहाँ पर अगर हमें इस तरह बनाना है तो यहाँ भी ऐसे बन जाएगा, और ये इसको काट देगा तो क्या बनेगा, a प्लस बी। मतलब ऐसे दिखाई देना पड़ेगा हमें, ऐसा दिखाई देना चाहिए। अब देखो क्या होता है, a प्लस बी की घात 2, समझ लीजिए आप लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी की घात 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। देख लीजिए इतना जो मान है ये हमेशा हर जगह समान है, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो। सिर्फ प्लस 2ab और माइनस 2ab, ये माइनस 2ab है, प्लस 2ab और माइनस 2ab, ये लास्ट के जो मान हैं यही मान क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, दोनों अलग अलग है। बस यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव। तो इसे भी हमें इसी रूप में दिखाई देना है। मतलब अगर हमें इसके ऊपर वर्गमूल लगाना है तो हम कहेंगे इसके ऊपर वर्ग आना चाहिए। जैसे कि अगर a है और इसका मान 25 है तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी तो सॉल्व करते हैं, a बराबर से 25, तो a बराबर से 5, 5 का वर्ग, ऐसा लिखा जा सकता है। और अगर ये वर्गमूल है तो ये इसके ऊपर, सॉरी ये वर्ग है तो इसके ऊपर क्या लगा देगा, वर्गमूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, हम ऐसा लिख सकते हैं। सेम कंडीशन, अगर जब तक कि इधर वर्ग नहीं बनता तब तक इधर वर्गमूल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। मतलब यहाँ पर हमें वर्गमूल लाना है तो इसे पहले वर्ग बनाना पड़ेगा, और वर्ग बनाने के लिए मैंने कहा कि हम इसे क्या लिखेंगे, तो ये जो 5 दिखाई दे रहा है ना, ये 5 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखाई देना चाहिए, और यहाँ पर बीच में प्लस है तो ये प्लस, और इसे हमें 2a और b बनाना है। मेरी बातों को समझ लीजिए कि हम 2ab कैसे बनाएंगे। एक बार अगर इस चीज़ को बनाना सीख गए ना तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। तो देखिए मैं नीचे बना दे रहा हूँ, a बराबरी से 5 प्लस 2
रूट 6। ये क्या है, तो इसको तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये जो प्लस है बीच में, ये प्लस जैसा का वैसा, इसको इससे तुलना कर देंगे। यहाँ है 2 और इसको लिख देते हैं ए और बी के रूप में। तो देख लो ए और बी के रूप में हम कैसे लिखेंगे, तो रूट ए और रूट बी, या फिर इसको हम तोड़ देते हैं। देखो मैं भी तोड़ के बता देता हूँ। इसको रूट 3 और रूट 2, 3 दूनी 6, ये 2 जैसा का वैसा। और इसको लिख सकते हैं 3 का वर्ग यानी 3, क्योंकि ये एक को प्रदर्शित कर रहा है, ये बी को, तो ए को कंपेयर करेंगे तो रूट 3 से, बी को कंपेयर करेंगे रूट 2 से। ए का वर्ग लिखेंगे तो ये ए वर्ग, इसको बी का वर्ग लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से साफ समझ में आ रहा है कि हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये बन रहा है 2ab। मतलब इसको मैं अब क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ a बराबर इससे रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 इसका स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 रूट 2, ऐसा लिखा जा सकता है। और ये सर्वसमीका पूर्णतः हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब इस रूप में दिखाई दे रही है। तो a इक्वल टू इसे लिख सकते हैं रूट 3 प्लस रूट 2 इस पूरे के होल स्क्वायर के रूप में। तो a बराबरी से ये वर्ग आया तो इसके ऊपर अब क्या लगा देंगे, वर्गमूल। यहाँ लगेगा रूट 3 प्लस रूट 2। ये इस प्रश्न का हुआ आंसर। अब आप लोगों को इसे शॉर्टकट करना है, तो शॉर्टकट कैसे करेंगे ये भी देख लो। मैं इसे मिटा दूँ, शॉर्टकट के लिए मैं बता देता हूँ। ये मैंने पूरा लॉन्ग कट बताया है। शॉर्ट करना है विदिन अ सेकेंड, तो विदिन अ सेकेंड हम यहाँ से काम करेंगे। बस कुछ नहीं करना है, जो लास्ट में जो चीज़ लिखी हुई है, जैसे a बराबर से क्या लिखा है 5 प्लस 2 रूट 6, हमें मात्र चेक करना है ये इतना जो मान है इसको 2ab बना लेंगे। क्या बना लेंगे, 2a और b, 2 से 2 को कंपेयर कर दिया, a का मान, इसको रूट 3 और रूट 2 ऐसा तोड़ देना है। याद रखना है कि इन दोनों का वर्ग करके जोड़े तो 5 आ जाना चाहिए, बस ये इतना सा। तो a का मान कंपेयर हो गया और b का मान आ गया। तो वैसे ही जैसे हमने इसको देखा तो हम इसे लिख सकते हैं a बराबरी से रूट 3 प्लस रूट 2, क्योंकि ये a और b का मान आ गया तो a प्लस बी की घात 2 का ही मान ये बनेगा, और इस पूरे की घात क्या हो जाएगी 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं अंडर रूट a बराबर से क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चनों को कैसे बारी बारी से या जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसी बेसिस पर हम बहुत सारे क्वेश्चनों को स्पीड से सॉल्व करेंगे, बहुत तेजी के साथ। चलिए एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम जैसा का वैसा बन गया है। रूट 5 इसने ऐसा नहीं दिया है, क्वेश्चन ऐसा दिया है a इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6 हो तो अंडर रूट a माइनस 1 अपॉन रूट a। ये बोल दिया कि इसका मान क्या होगा, ये क्वेश्चन दिया है। सॉल्यूशन देख लीजिए, मतलब यहाँ पर रूट a का मान निकालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या करेंगे, a बराबर से अभी हमने इसको बनाया था रूट 3 और रूट 2, और बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पर a बराबर से क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट a बराबर से क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2, ये इतना मान आ जाएगा हमारा। जैसे ही मैंने इतना मान देखा, अब मेरा प्रश्न सॉल्व करना शुरू हो जाएगा। मैंने यहाँ पर जो बनाया है इसे बना लेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 प्लस रूट 2, ठीक है, माइनस है 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2। यहाँ पर क्या कर देंगे,
संयुग्मी लगा देंगे, जो संयुग्मी हमने पहले लगाई थी, √3 प्लस √2 माइनस संयुग्मी लगाएंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, √3 प्लस की जगह अब क्या हो जाएगा, संयुग्मी में बीच में चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, ये संयुग्मी लगा देंगे। नीचे a² माइनस b² हो जाएगा, a² कितना हो जाएगा 3 और b² कितना हो जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, और 1 को नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग प्रीवियस क्लास को देख लीजिए, वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। √3 प्लस √2 माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस √3 प्लस √2, ये माइनस माइनस से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√2। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 2√2। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, अगर एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया तो यूँ समझ लो कि सभी क्वेश्चनों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। ये देख लीजिए और कैसे कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 1/, इस तरह से गिवन है क्वेश्चन, 12 माइनस √140, ठीक, माइनस 1/√8 माइनस √16 माइनस 2 डिवाइड अपॉन √10 प्लस √84। ये दिया हुआ है प्रश्न। ऑप्शन है 0, 1, 2, 3, ठीक है, ऑप्शन दिया है 0, 1, 2 और 3, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। ऑप्शनों को हटा देते हैं, ये दिया हुआ है। अब देखो ये तो a² प्लस b² बन जाएगा, लेकिन यहाँ से बनाना है हमें 2ab, 2a और b। अब 2ab बनाने के लिए हम क्या करेंगे समझ लीजिए, देख लीजिए, ये 12 जैसा का वैसा है, माइनस 2 को पहले बाहर निकालेंगे तो इसको बाहर, इसमें से 2 को बाहर निकालने के लिए करना क्या होगा, 2 नहीं निकलेगा 4 निकलेगा बाहर, और ये कैसे निकलेगा, तो 35 चौक होता है 140, 35 चौक 140, 35 तो अंदर ही रहेगा लेकिन 4 बाहर निकल जाएगा। 4 किस रूप में बाहर निकलेगा, 2 के रूप में बाहर निकलेगा। तो हम ये इतनी जो चीज़ है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, इतनी जो चीज़ है ये 2 और अंडर कितना हो जाएगा 35। इसको मैं फिर अगर लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 2 और 7 पाना 35, 7 और 5, ये तोड़ दिया। 7 का वर्ग करेंगे तो 7, 5 का वर्ग करेंगे तो 5, 7 और 5 को जोड़ देंगे वर्ग करके तो कितना हो जाएगा 12। मतलब इसको 7, 5, 12 भी लिखा जा सकता है और ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मैं इतने से प्रश्न को सिर्फ और सिर्फ यहाँ से, ये मान हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया 2, 2ab कंप्लीट हो गया। तो a और b का मान जैसे ही बना, मैं अब नीचे बना दूंगा, क्या बनाऊंगा, √7 प्लस √5, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको ऐसा नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे 15 चौक 60, 2 बाहर निकलेगा क्योंकि ये इसका वर्गमूल, क्योंकि इसको तोड़ दिया हमने 15 चौक 60 के रूप में, ये 2 बाहर निकलेगा, इसको लिखेंगे 5 3 15, ऐसा लिखा जा सकता है इस 15 को 5 3 15, और इसका वर्गमूल, क्योंकि इसको इस अंदर वाले को वर्गमूल से बाहर निकाला है। अब देख लीजिए इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, तो इसको 1/, हम क्या लिख सकते हैं इसी तरह से √5, बीच में माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो क्या लगा देंगे, माइनस चिन्ह जरूर लगाना है, और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और √3 इस पूरे का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, माइनस है 2 जैसा का वैसा, चलो इसको बना देते हैं, पहले 4 के रूप में तोड़ देंगे, 4 + 4 इंटू कितना टूटेगा ये 2 और 1 21, और ये हो जाएगा 7 3 21, मतलब √7 √3 और ये जो है 2 के रूप में, तो 2ab और बीच में प्लस है तो प्लस को रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √7 प्लस है
प्लस √3, बस अब ये इतना सा ही काम करना है हमें, और यहाँ पर वर्गमूल लगा देंगे, इस वर्गमूल से ये वर्गमूल, इस वर्गमूल से ये वर्गमूल, ये वर्गमूल से ये वर्गमूल, ये कटेगा। कटने के बाद में देख लीजिए नीचे जगह है, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या बच गया है, 1/√7 माइनस √5 माइनस 1/√5 माइनस √3, और यहाँ पर 2/√7 प्लस √3, इतना दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, संयुग्मी, हमने संयुग्मी शुरू से लगाते आए हैं तो संयुग्मी लगा देंगे। यहाँ संयुग्मी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो √7 ऊपर चले जाएगा और माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस में, और √5 भी प्लस में रहेगा। ठीक है, ये संयुग्मी लगा देंगे। इस वर्ग से इस वर्ग को हटाएंगे क्योंकि ऊपर संयुग्मी लगेगी तो 7 का वर्ग 7, 5 का वर्ग 5, तो नीचे बचेगा कितना, 2, माइनस इधर नीचे देखेंगे 1/, इसको फिर हम हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, √5 माइनस वाला प्लस में हो जाएगा √3, और नीचे आएगा कितना, 5 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 2, माइनस है, माइनस जैसा का वैसा, 2 ऊपर जैसा का वैसा, ऊपर देखो ऊपर जाएगा तो √7 माइनस √3। एक बात याद रखना, चिन्हों को जरूर चेंज कर लेंगे। और नीचे कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 से कितने बार कटा, 2, और 2 सब में कॉमन है, 2 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर √7 जैसा का वैसा प्लस √5 जैसा का वैसा, माइनस है, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो माइनस इन दोनों में गुना होगा, तो माइनस √5 माइनस √3, और इस माइनस का गुना होगा तो माइनस √7 और प्लस √3 डिवाइड अपॉन 2। ठीक है, अब देखो ये √3 से √3 गया, 7 से 7 यहाँ का कट गया, 5 से 5 गया, कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, कितना आया, 0, क्योंकि ऊपर 0 और नीचे 2 है। जब संख्या में 0 में किसी संख्या का भाग दे तो मान क्या हो जाता है, 0 ही आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है कि इसका मान कितना हो जाएगा, 0, इस तरह से। तो एक बड़ा और कठिन सा प्रश्न है और इसमें सिर्फ यहाँ पर मेहनत थोड़ी सी करनी है। आप चाहते तो इन सभी चीज़ों को स्टेप कम कर सकते थे, और स्टेप कब कम की जा सकती है, जब आप लोग इस पर मेहनत करोगे। तो एक बार पूरा दिखा दो, दिख गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है। क्या दिया हुआ है, इस तरह से एक बड़ी सी करनी है, √12 माइनस √8 इंटू √3 प्लस √2 डिवाइड अपॉन 5 प्लस √24। ठीक, ये इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। अब बोल देता है कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन या हल क्या होगा, आंसर क्या होगा। देख लो इस प्रश्न का आंसर। ये तीसरा चौथा जो भी प्रश्न होगा, मुझे लगता है चौथा होना चाहिए। यहाँ पर हमें इस रूप में, क्योंकि दोनों को कॉमन निकालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जैसे कॉमन निकालेंगे हमें कुछ ना कुछ चीज़ दिखाई देगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 4 3 12, मैं यहीं तोड़ दे रहा हूँ, 4 3 12। ठीक है, 4 तो बाहर निकलेगा 2 के रूप में, तो इसको लिख सकते हैं हम 4 दूनी 8। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से भी ये वाला 4 जो कि रूट मतलब ये 4 2 के रूप में बाहर निकलेगा, ये 4 भी 2 के रूप में बाहर निकलेगा। अगर ये बाहर निकलेगा तो क्यों ना मैं 2 को इन दोनों में से कॉमन ले लूँ। तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, अंदर बचेगा √3 माइनस यहाँ क्या बचेगा √2, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है तो √3 प्लस √2। कुछ चीज़ें नज़र आ रही होगी, और नीचे क्या बचा हुआ है
तो नीचे 5 प्लस रूट 24 ऐसा बचा हुआ है। ठीक है, एक स्टेप नीचे और लेकर जाएंगे। देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी दिखाई दे रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 3, b स्क्वायर 2, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, ऊपर मात्र 2 बचा हुआ है। रही बात नीचे की, तो नीचे 5 प्लस रूट 24, इसको लिख सकते हैं 6 चौक 24, यहीं से तोड़ देता हूँ मैं, 6 चौक 24, 6 गुणित 4 के रूप में, ये 24 को तोड़ दिया, लेकिन ये करनी में है। इस करनी को हटाएंगे तो देखो 2 तो बाहर निकलेगा, लेकिन रूट 3 और रूट 2, ये 3 दूनी 6 और ये 2 को बाहर निकाल दिया, तो ये बन गया 2ab, मतलब 2ab। ठीक है, रूट 3 और रूट 2, ये अभी भी नहीं तो आने वाले समय में हमें काम आएगा। ठीक है, अभी मैंने इसको ऐसा का ऐसा बनाकर रख दिया। यहाँ पर क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण कर देंगे, जैसे परिमेयकरण कर देंगे, ऊपर तो 2 है और ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 रूट 3 और रूट 2, रूट 3 रूट 2 के रूप में। नीचे देखो, नीचे क्या हो जाएगा, तो देखो अगर मैं इसका वर्ग करूं तो 55 25, क्योंकि a स्क्वायर 55 25, b स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, संयुग्मी लगा रहे हैं। संयुग्मी लगा रहे हैं मतलब हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। ये 55 25 हो जाएगा और ये ऑलरेडी b का वर्ग करेंगे मतलब ये 24 होगा, गुना करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो 25 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 1। नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। रही बात ऊपर की, तो ऊपर अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं रूट 2, इसको लिख देते हैं रूट 3 माइनस रूट 2, इस पूरे का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर इस करने को काट देगा, लेकिन ये रूट 2 नहीं काट पाएगा, तो ये वाला रूट 2 तो काट नहीं पा रहा है, लेकिन ये काट रहा है, तो रूट 3 माइनस रूट 2। ठीक है, ये ऐसे बाहर निकलेगा, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो रूट 3 अंदर गुना होगा तो 6 में जाएगा, माइनस इस 2 और 2 का गुना होगा तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 माइनस 2 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारे प्रश्न का क्या था, जवाब था। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखो ये भी एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा हुआ है, मैं एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, एक व्यंजक दिया हुआ है 5 रूट 3 प्लस 15, फिर क्या दिया है 5 माइनस रूट 24, नीचे क्या दिया हुआ है रूट 75 माइनस 5 रूट 2, ये दिया हुआ है और बोल दिया है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इसका सरल रूप बताना है, क्या होगा सरल रूप। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या आ रहा है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि हमसे अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएँ और हम क्लास को बेहतर तरीके से चला पाएँ। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।